अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि गज़ा में इब्राहिम एक निशान बनाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को ला कर देता है। निशान को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी लम्हे उन्हें मज़ार के सामने कारतागान बैठा दिखाई देता है जो कि गहरी सोच में डूबा होता है। उसे इस तरह बैठा देखकर वह खलील से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। तो जवाबन खलील कहता है, मेरे अमीर, ज़रूर इस वाक़ये ने उसे मुतासिर किया है। जब ये कब्र के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे कुछ हो गया। ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार पुकार रहा हूं मगर यह सुन नहीं रहा। ये बिल्कुल सकता में है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी जांच करने ही लगते हैं कि अचानक बालिन वहां आ जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब आता है। बालिन को यूं आता देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी चौंक जाते हैं। एथस पूछता है, मेरे अमीर, ये काफिर यहाँ क्यों आ रहा है? ये यकीनन मरना चाहता है। तो खलील कहता है, ये हमारे जख्म देखने आया है। बालिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है, अमीर सलाहुद्दीन, जो कुछ हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है। मेरा यकीन करो। ये सुनते ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें खींच लेते हैं और एक दूसरे पर तान लेते हैं। खलील कहता है, ये हमारा मजाक बना रहा है। अगर तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो तो मैं तरस नहीं खाऊंगा और यह नहीं कहूँगा कि हमने एक ही प्याले से खाया और एक ही छत के नीचे रहे। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम्हारा गज़ा में क्या काम है बालिन? हमारे दर्द के लम्हात में यहाँ आने का मकसद क्या है? जवाबन बालिन कहता है, मैं कुद्स के बादशाह की नुमाइंदगी करने आया हूँ। मैं अमलिक अमालरिक की जानिब से ताज़ियत लेकर आपके पास आया हूँ। उधर शाम में सुल्तान अमलिक की जानिब से आया हुआ खत पढ़ रहे होते हैं। खत में लिखा होता है, सुल्तान नूरुद्दीन, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मेरे नज़दीक आपके मुक़द्दसात पर हमला करना एक दर्दनाक वाक़या है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि यह जानबूझकर किया गया है। ये हमारे दरमियान जंगबंदी की खिलाफवर्जी का बाइस नहीं बनेगा। मैं आपको पुरसुकून रहने की दावत देता हूं जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता। मैंने जो कुछ लिखा है उसके बावजूद अगर आप इस सब का इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं और हमारे खिलाफ फौजी भेजते हैं तो जान लें कि मैं तैयार हूं और किसी भी रवैये का जवाब दूंगा। खत पढ़ने के बाद सुल्तान इस्फ़हानी से कहते हैं, जब भी मुझे इस बादशाह अमलिक की जानिब से खत मौसूल होता है तो मेरे मुंह में एक सीधा सा जायका महसूस होता है। तो इस्फ़हानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान, उसने क्या लिखा है? तो सुल्तान उसे खत के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं, तुम ज़रा इंतज़ार करो इमाम, तुम शुरू तो करो, हम सब तैयार हैं। दूसरी जानिब गज़ा में सलाहुद्दीन अय्यूबी बालिन से कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम पेरिस वापस चले गए हो लेकिन तुम बादशाह अमलिक की खिदमत कर रहे हो। जवाबन बालिन कहता है, क्या ये तुम ही नहीं थे जिन्होंने कहा था कि मेरा यहाँ रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो फिर लो, मैं यहीं ठहर गया। बादशाह और मैं सुलह के ख्वाहां हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बादशाह अमलिक का अमन जंग का पर्दा है। क्या पहले उसने अपने कातिलों को नहीं भेजा? बालिन कहता है, मैं तुम्हें दोबारा यकीन दिलाता हूं कि बादशाह अमलिक का इस सारे अमल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसे खबर मिली उसने मुझे बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने अभी तक अपने शहीदों को दफन भी नहीं किया। मैं कैसे जान सकता हूं कि कांट का खिताब दोबारा पाने के लिए तुम हमें धोखा नहीं दोगे? बालिन कहता है, अगर मुझे उस तख्त की परवाह होती तो मैं पहले ही वहां बैठा होता और उसके लिए खून बहाने से दरगुजर न करता। मेरा यकीन करो, मुझे इस जुर्म के मुरतकिब अफराद की तलाश करने की इजाज़त दो। दूसरी जानिब कुद्स में लौट गए शदीद गुस्से के साथ शार्ट लियोन के कमरे में आता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? और नाज़रीन, इसके साथ ही किस्त ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली किस्तें आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।